इधर यूसुफ को ये सारी बातें पता चल गई थी और उससे कहा गया था कि आपका सपना सच ही है। मिस्र में जो हो रहा है वो एक ही बात है कि ये 7 मोटी अनाज की बालें और ये 7 पतली दुबली गायें केवल 7 साल ही है। जो सारा भोजन मिस्र में पैदा हुआ है उसे लोग भूल जाएंगे। यह अकाल देश को नष्ट कर देगा। इब्राहिम ने परमेश्वर की शक्ति और प्रभु की शक्ति वास्तव में मिस्र के न्यायालय में प्रकट हुई। फिरौन ने स्वेच्छता पूर्वक सुनता है और उसने भयावह सपने का सामना करने से भी नहीं घबराता है। पहले से ही परमेश्वर दुनिया के देशों को आशीर्वाद देने के लिए इब्राहिम के परिवार का उपयोग कर रहे थे। तब यूसुफ ने फिरौन को अपने राष्ट्र पर आने वाले कठिन समय से बचाने के लिए एक योजना बना दी थी। उससे एक बुद्धिमान व्यक्ति का चयन करने के लिए कहा गया और अनाज के 5वें हिस्से को इकट्ठा करने को कहा, जो 7 वर्षों की बहुतायत के समय में आएगा। इस व्यक्ति को देश भर में भंडारों के अतिरिक्त इकट्ठा करने वाले पुरुषों के एक समूह पर ध्यान करना होगा। वे भयानक अकाल के 7 साल तक उस अनाज को रखेंगे। फिर जब लोग भूखे होंगे तब वे मिस्र के लोगों के लिए उस अनाज को बाहर पारित कर सकते हैं। यह उनके जीवन बचाने के लिए होगा। फिरौन ने जब यूसुफ की योजना को सुना, उसने देखा कि वे बहुत शानदार थे। यह फिरौन एक बहुत अच्छा राजा था। उसने अपने देश के लोगों की रक्षा के लिए ऐसी बात सही समझी थी जिसे सुनकर कितनी राहत मिलती है। फिरौन ने अपने अधिकारियों से पूछा कि क्या तुम लोगों में कोई इस काम को करने के लिए यूसुफ से अच्छा व्यक्ति ढूंढ सकते हो। परमेश्वर की आत्मा ने इस व्यक्ति को सचमुच बुद्धिमान बना दिया है। यहाँ तक कि एक बुद्ध परस्त फिरौन ने यूसुफ के ज्ञान से जाना कि वह परमेश्वर का ज्ञान था। परमेश्वर की आत्मा ने उसके जवाब पर अधिकार ले लिया था और फिरौन ने यह देख लिया था कि उसके राज्य में यूसुफ के अलावा और कोई नहीं परमेश्वर के निर्देशों के नेतृत्व कर पाएगा। यानी यूसुफ के अलावा और कोई भी व्यक्ति उन परमेश्वर के निर्देशों का नेतृत्व नहीं कर पाएगा। फिरौन ने यूसुफ से कहा कि परमेश्वर ने ये सभी चीजें तुमको दिखाई हैं, इसलिए तुम ही सर्वाधिक बुद्धिमान हो। इसलिए मैं तुमको देश का प्रशासक बनाऊंगा। जनता तुम्हारे आदेशों का पालन करेगी। मैं अकेला इस देश में तुमसे बड़ा प्रशासक रहूंगा। वहाँ एक दिन में यूसुफ राजा को छोड़ महल के तहखाने में एक नौकर से मिस्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया था। परमेश्वर वास्तव में अपने उस विनम्र सेवक के लिए रास्ता तैयार कर रहे थे, जिसने जेल की काल कोठरी में रहकर परमेश्वर की इतनी ईमानदारी से सेवा की और उसे परमेश्वर ने सम्मानित किया था। अब आप सोच सकते हैं कि वो दिन यूसुफ के लिए कैसा बुलंद रहा होगा। उन सभी वर्षों में यूसुफ इन परीक्षणों के बारे में विलाप कर सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने परमेश्वर की सेवा करने के लिए चुनाव किया था। उन घनघोर समय में उसकी वफादारी की सेवा यूसुफ को एक इज्जत चीज के लिए तैयार कर रहा था, जो परमेश्वर उसके लिए ला रहे थे। क्या ऐसी कोई चीज है जो आप पसंद नहीं करते हैं पर परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें? क्या आपको लगता है कि आपको दीन किया जा रहा है? आपके दिल को संभाल लीजिए। सब चीजों के द्वारा परमेश्वर की महिमा कीजिए। जो थोड़े में वफादार हैं वे ज्यादा पाएंगे। यीशु पर आओ और दृष्टि लगाएं, जिसने अपने सामने उपस्थित आनंद के लिए क्रूस की यातनाएं झेली थी। उसकी लज्जा की कोई चिंता नहीं की और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ विराजमान हो गया। उसका ध्यान करो, जिसने पापियों का ऐसा विरोध इसलिए सहन किया ताकि थककर तुम्हारा मन हार ना मान बैठे।